अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए कि आप टाइम को अपने बस में कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे? तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। कहानी की शुरुआत में हमें जो कहानी का मेन कैरेक्टर है वो मिलता है, जिसका नाम है वैन। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल वैन और सूजी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी वैन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वैन कॉलेज जाता है और वहाँ पर सूजी को किसी और लड़के के साथ देखता है। वैन सोचता है कि कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी, पर आज वो किसी और को किस कर रही है। तभी वैन के पास उसका दोस्त सोन आता है और उससे कहता है कि तुम्हें भी कोई एक बहुत अच्छी सी लड़की पटानी चाहिए, ताकि सूजी तुम दोनों को जब साथ में देखे तो उसको जलन हो। लेकिन वैन सोन से कहता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो और किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ सके। और इसके बाद वैन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। उसे सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो एक रात सूजी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों वापस साथ में नहीं आ सकते। इस बात पर सूजी वैन को मना कर देती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। इसके बाद वैन बहुत उदास रहने लगता है और दिन रात बस सूजी के बारे में ही सोचता रहता है, जिसके चलते वैन को नींद आना भी बंद हो जाती है। वह सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता, इसलिए वो रात को टीवी देखकर या बुक्स पढ़कर अपना टाइम पास करता है। एक दिन वैन ग्रोसरी शॉप में ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाता है, जहाँ पर वो एक नोटिस देखता है। नोटिस पर लिखा था कि वहाँ पर स्टाफ की जरूरत है जो रात में काम कर सके। और बेचारा वैन, उसको तो रात में नींद आती ही नहीं थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस ग्रोसरी शॉप में जॉब कर लेता हूँ, जिससे मेरा रात का टाइम कट जाएगा। और फिर वो उस शॉप के मैनेजर के पास जाता है इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। अगली रात से वैन उस स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में वैन के साथ एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम शैरन होता है। और वैन क्या देखता है कि जब भी शैरन लेट आती थी तो उसका मैनेजर उसको अपने केबिन में बुला के हैरेस करता है। इसके बाद वैन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में काम बहुत धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज टाइम को काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शैरन अपनी घड़ी पर टेप लगा देती है, जिससे उसको उसका टाइम का पता न चले और टाइम जल्दी बीत जाए। शैरन के अलावा दो और एम्प्लॉय स्टोर में काम कर रहे होते हैं, जिनमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम वेरी होता है। और ये दोनों भी स्टोर में काफी उटपटांग हरकतें करते रहते हैं ताकि इनका टाइम पास हो सके। अब यहाँ पर वैन के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए वैन के पास आ जाती है एक सुपर पावर, जिसके कारण वो टाइम को फ्रीज कर सकता है। और टाइम फ्रीज करके वो सुपरमार्केट में आई जितनी भी लड़कियों के कपड़े उतारता है और उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। वैन को लगता है कि दुनिया में सबसे सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती हैं, इसीलिए वो लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब वैन ऐसी ही लड़कियों की ड्राइंग बना बना कर टाइम पास करता था। ऐसा करने में वैन का बहुत सारा टाइम बीत जाता था। इसी वजह से वैन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वैन फिर से स्टोर में काम पर आता है तो शैरन भी उसके पास आती है। फिर वैन अपने कवर्ड में से एक सैंडविच निकालता है। उसे देखकर शैरन कहती है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। शैरन वैन से पूछती है क्या मैं ये सैंडविच खा सकती हूँ, और वैन शैरन को अपना सैंडविच खिला देता है। शैरन जैसे जैसे सैंडविच खा रही है और वैन उसको देखता जा रहा है और वैन के मन में शैरन के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। फिर वैन वहाँ से जाने लगता है तो मैट और वेरी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो शैरन के साथ आज मूवी देखने जा रहे हैं। और मैट वैन से कहता है कि मूवी देखने के बाद मैं उसके साथ इंटीमेट भी होऊंगा। इसके बाद वैन का मूड बहुत खराब हो जाता है। ये सब सुनकर वैन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि मैं जब किसी भी लड़की के साथ रहता हूँ तो वो मुझे छोड़कर क्यों चली जाती है। वैन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया। फिर वो जब प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए, जिस पर वैन उस लड़की से कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत सुंदर लगती हो। अब वैन की इतनी प्यारी बातें सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वो लड़की वैन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर वैन उसे किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। वैन उस लड़की से कहता जाता है कि कल तुम सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर किस करूंगा। पर अगले दिन वैन उस टाइम पर वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो क्या देखता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं आती है, जिसके बाद वैन को पता लगता है कि उस लड़की ने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई है।
इसके बाद हम स्टोर के मैनेजर को देखते हैं जो वैन और बाकी एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाता है और मैनेजर सबको बताता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है, जिसके बाद सब यहाँ पर मैच खेलने जाते हैं। फिर अगली शाम सब लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वैन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल रही होती है क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था और वैन इस खेल में बहुत बोर हो रहा था, इसीलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। वो टाइम फ्रीज करने के बाद स्टोर में जाता है जहाँ पर सब रुक गए होते हैं, लेकिन वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक आदमी अभी भी हिल रहा है। जैसे वैन उस आदमी के पास जाने की कोशिश करता है वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो वैन इस बात पर सोचता है कि ये सुपर पावर सिर्फ वैन के पास ही नहीं और किसी के पास भी है और वो वापस ग्राउंड में आके टाइम को नॉर्मल कर देता है और मैट यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है और जैसे ही वो फुटबॉल को मारता है वो मैनेजर के मुंह पे जाके लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब मैट उस मैनेजर को लेके हॉस्पिटल जाने लगता है। इतने में ही मैट उससे बोलता है कि तुम शायरन को घर छोड़ देना। तो घर छोड़ने से पहले वैन शायरन को कॉफी पर ले जाता है। वहीं वैन शायरन से पूछता है कि तुम्हारे और मैट के बीच में क्या कुछ चल रहा है, जिसपे शायरन आंसर करती है कि हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। फिर शायरन वैन से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिसपे वैन शायरन को बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन कुछ हफ्तों पहले ही मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। जिसके बाद वैन शायरन को उसके घर छोड़ने जाता है और बाहर शायरन वैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वैन बहुत ज्यादा नर्वस था, जिसके बाद वो शायरन के गाल पर किस कर देता है। शायरन मुस्कुराकर घर चली जाती है। इसके बाद मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और मैं पार्टी दे रहा हूँ, तुम सबको उस पार्टी में आना होगा। उसके बाद वो वैन को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्टिपर का इंतजाम करो। उसके बाद वैन अपने दोस्त के पास आता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरे मैनेजर का बर्थडे है, तो उस दिन मुझे एक स्टिपर का इंतजाम करना है। अब वैन का दोस्त शोन उसको एक बार में ले जाता है और वहाँ पर एक स्टिपर से मिलाता है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है और वो उनसे कहती है कि वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे वहाँ भेज देगी। और फिर अगले दिन वैन फिर से स्टोर को फ्रीज कर देता है और वो सिर्फ अब शायरन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद शायरन वैन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उसके साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। वैन शायरन को हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही शायरन ने वैन को किस किया उसके बाद वैन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी उसको फोन लगाकर उसके साथ कोई प्रैंक करते हैं। मैट वैन से कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बात कर रहा है और उसे वैन की पेंटिंग्स बहुत पसंद आई हैं, इसीलिए वो कल वैन से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर वैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो शायरन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों साथ में मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में वैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वहीं शायरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, जिसके बाद सूजी वैन को किसी और लड़की के साथ देखकर बहुत ज्यादा जलने लगती है और इसके बाद पार्टी में स्टिपर आ जाती है, जिसके बाद वो सोन उसको देखकर पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरे बचपन की दोस्त है। और इसके बाद सोन उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है तो वो स्टिपर भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शायरन के पास आता है और उससे इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन शायरन मैनेजर को मना कर देती है और उसे बहुत गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वैन वॉशरूम के लिए जाता है तो वहां पर उसको सूजी मिलती है। सूजी उससे कहती है कि वैन मुझसे गलती हो गई और वो वैन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है और ये बोलकर सूजी वैन को किस करने लगती है, लेकिन वैन उसे दूर कर देता है और वैन कहता है कि अब मैं शायरन से प्यार करता हूँ, लेकिन नीचे शायरन वैन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है। और इसके बाद वैन टाइम को फ्रीज कर देता है और शायरन के पास आता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो शायरन को क्या बताए। वैन देखता है कि टाइम को फ्रीज करे हुए उसे ऑलरेडी 2 दिन हो गए थे, लेकिन वो अभी भी शायरन को कुछ नहीं बता पाता है कि वो क्या बोले। तो वो वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और शायरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वैन शायरन को मनाने उसके घर जाता है, लेकिन शायरन वैन पर चिल्लाने लगती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वैन काफी उदास रहने लगता है और उसे वापस से नींद आनी बंद हो जाती है। कुछ दिनों बाद वह उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसको फोन आया था। फिर वो उस आर्ट गैलरी के मैनेजर से कहता है कि कुछ दिन पहले उसे फोन आया था और यहाँ से उसे बुलाया गया था।
इस पर मैनेजर उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया, और वैन को समझ में आता है कि ये प्रैंक था और मैट ने किया था। फिर वैन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैनेजर वैन से कहता है कि जाने से पहले तुम मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखा दो। और मैनेजर जैसे ही उसकी पेंटिंग्स को देखता है उसे वो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, और मैनेजर वैन से कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शायरन के घर में एक इनविटेशन कार्ड आता है, जो इनविटेशन कार्ड वैन ने भेजा था। इसके बाद हम वैन को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी जो वैन के पास आकर उसकी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ करती है, जिसके बाद वो वैन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सुनकर वैन को याद आता है कि शायरन का भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था, और ये सब सुनकर वैन अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शायरन भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो वैन के पास आती है और वैन उसे सॉरी कहता है। सॉरी कहने पे शायरन भी उसे माफ कर देती है, जिस पर वैन शायरन से पूछता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? तो शायरन कहती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, और वो शायरन को आंख बंद करने के लिए कहता है और किस करने के लिए आगे बढ़ता है, और किस करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो टाइम को फ्रीज कर देता है। और शायरन जब ये सब देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और फिर वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर आके किस करने लगते हैं। इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आज की हमारी मूवी नीचे कमेंट में जरूर बताएं।